नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। अलीगढ़ जनपद के बरौली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रतिनिधि और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उपेंद्र सिंह उर्फ नीटू सिंह ने सी न्यूज भारत चैनल पर ऐसा क्या कहा, देखे सी न्यूज भारत चैनल पर ममता शर्मा की एक विशेष रिपोर्ट में। और वोटरों ने भी अपनी समस्याओं का रोना रोया और किसको करे वोट, देखे पूरी खबर सी न्यूज भारत चैनल पर। कहना चाहेंगे बाबा? बाबा नमस्ते। नमस्ते। हाँ बाबा, आप बोल रहे हैं। किस लिए बाबा? पेंशन का काम कर रहा है। क्या हुआ? पेंशन बनवा दो। ना बन रही है। आपकी पेंशन नहीं बनी? अभी ना बनी बेटा, 3 साल से देखो पूरा कागज तैयार है। वहाँ से ब्लॉक से हमने करवाया सब चेक। उन्होंने कहा कि तो मतलब आप पहले अपना परिचय दीजिए। आप पहले परेशान मत होइए, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सुना प्रसाद काशीपुर पैठ कॉलोनी रामपुर का रहने वाला हूँ। आप रामपुर से हैं? रामपुर में। अच्छा, रामपुर में किधर साइड रहते हो? पैठ कॉलोनी में, यहाँ जो पैठ लगती है। अच्छा, पैठ कॉलोनी में रहते हो आप। अच्छा, तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं यहाँ? नहीं साहब, हमारा लड़का प्राइवेट में ठेकेदार के यहाँ नौकरी करता है और हम जो है पड़ाका पे किली लगाते थे। अब आँख मेरी खराब हो गई थी। आयुष्मान कार्ड से बटरा में हम ऑपरेशन करवाए थे, कामयाब नहीं हुई। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? सरकार हमको अच्छी है, सरकार में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बेटा एक शिकायत है। हाँ बताइए। वो कि जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं जी। वो बेटी बिना रिश्वत और बिना दलाल के, बिना कमीशन के कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना सुन रहे हैं गरीबों की। आप कहाँ कहाँ गए थे? विकास भवन गए, विकास भवन से भगा दिया तो हम क्या बोला विकास भवन में आपसे? कहा जे हमारे यहाँ कागज नहीं आया है, फिर हम जाओ तुम ब्लॉक में। ब्लॉक में गए, ब्लॉक में उन्होंने सेक्रेटरी साहब विकास भवन में आप किस अधिकारी के पास गए थे? किसने बोला था? बाबूजी हम नाम नहीं बता सकते, हम अच्छा, चेहरा भी ना बेटी हम पहचान पा रहे ठीक हैं। है, कोई बात नहीं, आप बताइए फिर कहाँ गए आप? उसके बाद यहाँ ब्लॉक में गए तो ब्लॉक में जो है उन्होंने कहा कि देखिए बाबा, हम सब काम यहाँ से कर करके और विकास भवन में भेज दिए हैं। तो ये वहाँ आपकी वृद्धा पेंशन है? हाँ, वृद्धा तो वृद्धा पेंशन अभी तक आपकी नहीं बनी है? नहीं बनी बेटा, 3 साल से। देख लो इसका डेट, देख लो मेरा फ़ोन नंबर। बेटी मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। नहीं। मैं 1076 पर लखनऊ तक मैंने फ़ोन किया 15-20 बार। तो क्या बोला उन्होंने? लेकिन वो आपका नोट हो रहा है, आपका शिकायत हम नोट कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई मेरे गरीब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा आप कहाँ लगाते? पटाखे की दुकान कहाँ है? अब ना लगाते, बंद कर दिए हम। अच्छा, बंद दिखाई ना देते हैं। मैं अपने आवास के लिए यहाँ से एसडीएम साहब की है कंप्लेन किया था, एप्लीकेशन लिखा था। वहाँ लेकर के गए, एप्लीकेशन दिखाए तो उन्होंने इस पर साइन करके कहा कि इन्हें आवंटन की ज़मीन में जगह दिया जाए। तो एसडीएम साहब ने कहा कि लेकर के इसको और प्रधान के यहाँ, लेखपाल के यहाँ चले जाना, ब्लॉक से हो जाएगा तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर हम ले करके आए तो कागज़ लेकर आए तो ब्लॉक में ले गए। ब्लॉक वालों ने कहा कि आपका काम हो जाएगा, लेखपाल से मिल लीजिए। तो लेखपाल साहब के यहाँ हमारा नंबर फ़ोन का दिया गया तो लेखपाल साहब हमको फ़ोन पर बुलाए। नाम क्या था? हमारा नाम लेखपाल का नाम था संजय शर्मा। संजय शर्मा। तो किस गांव के? किस गांव के लेखपाल थे? रामपुर का। अच्छा। तो हम उनसे कहें कि साहब आप कौन बोल रहे हैं? कि हम लेखपाल बोल रहे हैं और तुम जो है पप्पू रामपुर प्रधान के यहाँ आ जाओ। पप्पू रामपुर प्रधान जी, हाँ, वाले तो वहाँ आ जाओ, हम तुमसे बात करेंगे। तो हम वहाँ गए बेटे को ले करके गए तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा कागज़ हमारे पास आ गया है और तुम्हें हम 150 गज ज़मीन हरदुआगंज स्टेशन के पास। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि आप कितने साल के हैं और अपना परिचय दीजिए। मैं अभी 19 साल का हूँ और मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह है और मैं बरौली का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो पहली बार आप वोटिंग कर रहे जी हैं? बिल्कुल, पहली बार डाल रहा हूँ। तो
आप ये बताइए कि आप क्या सोच कर किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? देखिए, जो हमारे देश में पिछले कई वर्षों से शिक्षा व्यवस्था थी उसको देखकर एक तो पहला वोट करना है, क्योंकि मैं एक युवा हूँ और मेरा आगे के लिए जो फ्यूचर है वो शिक्षा के लिए ही है। और देखो, हमारी माताएं बहनाएं हैं, जैसे आपने भी देखा होगा, आपके शायद रिलेशन में या कहीं आस पड़ोस गाँव में, जिले में, पंचायत में कहीं कोई भी माता बहना जैसे रहती हैं, तो उसमें देखा भी होगा आपने कि आज वो वहाँ बहन बेटी छेड़ती है, आज वो हमारी मैया जी के साथ बदतमीजी हो गई, या आज किसी भाई की शाम को 8 बजे जा रहा है कोई, तो वहाँ से बाइक ही छीन के ले गया कोई। तो इन सब मुद्दों पे आपने भी देखा होगा, जब से मोदी सरकार आई है काफ़ी रोकथाम, मैं एक तरह से ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से बंद कर दी गई है, लेकिन काफ़ी हद तक वो चीज़ें बंद कर दी गई हैं। अच्छा, तो और आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। ये प्रताप सिंह और मैं मेरी एज जो है 22 है। मैं बरौली का ही निवासी हूँ। जैसे मैं अब गवर्नमेंट की जॉब कर रहा हूँ, मतलब गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ मैं गवर्नमेंट जॉब की। तो एक तो मेरे रोजगार का मुद्दा रहता था हमेशा, और सरकार में क्या होता था कि इंटर के पास होते थे, मेरिट के हिसाब से वैकेंसी निकाली थी पिछली सरकार ने, जिसमें कि हमारी बरौली की तरफ जो नकल नहीं चलती थी, लेकिन हमारे अतरौली की साइड में नकल का केंद्र बना हुआ था। एक पूरा हब था, पूरा कहते हैं हब था पूरा। तो उसमें जो वैकेंसी में हम छात्रों को कहीं पे नहीं आया उसका नाम, लेकिन उनका पूरा सिलेक्शन वही ले गए थे हम। लेकिन इस सरकार में हमारे में वैकेंसी आई हुई हैं और क्लियर भी हुई हैं काफ़ी हद तक। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी क्लियर हो गई, लेकिन काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आया है। इसीलिए मैं एक युवा होने के नाते इसलिए भाजपा को। तो आपने देखा, ये सभी युवा चाहते हैं कि हमारी बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत खुश हैं। और आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा को वोट दें और अपने देश को आगे बढ़ाएं, ये कहना चाहेंगे। अच्छा, तो जैसे कुछ वोटर्स बोलते हैं महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई कहाँ बढ़ रही है, किस चीज़ पर? नहीं, जैसे कि अभी एक है ठेली वाले हैं, महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन विपक्ष तो मुद्दा बनना चाहिए, विकास तो बढ़ना चाहिए। नहीं, जैसे कुछ महंगाई बढ़ रही है, मानता हूँ महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ महंगाई से मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी मंदी के दौर से पूरा विश्व गुजरा था, और उस दौर में पूरे मतलब सारी व्यवस्था मोदी जी ने कितना बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने के किस तरीके से मोदी जी ने इस देश को मतलब जागरूक से चलाया, और कोरोना टाइम में भी अच्छे रूप से संचालन किया देश का, उस तरीके से मतलब कोई नहीं कर सकता था जैसे। और सबसे ज़्यादा रोजगार इस सरकार ने दिए, 7.5 लाख रोजगार संविदा कर्मियों को मिले, 4.5 लाख सरकारी लोग कर रहे हैं इस सरकार में। सभी का कहना है। आप किस प्रकार का जो कार्यक्रम आपका आयोजन हुआ है उसके बारे में बता दीजिए। खास कुछ नहीं है, हमारे संघ के जो परिवार के जो सदस्य हैं, तो सदस्य लेकर बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। उन्होंने अपना विचार विमर्श किया कि कैसे कैसे आगे की भारत की रणनीति बनानी है, कैसे मतदाता को जागरूक करना है। आप अपना परिचय और दीजिए। मेरा नाम ठाकुर उपेंद्र सिंह नीटू है, मैं अलीगढ़ से जिला परिषद अध्यक्ष रहा हूँ अभी वर्तमान। तो जैसे अब ठाकुर जयंती कोई प्रत्याशी, हम ना काफ़ी मतलब जो वोटर्स हैं, तो हमने उनकी राय पूरा मंडल वाले इधर आ जाइए भाई, पूरा उनका मंडल। कहना ये था कि जैसे कि अभी प्रचार प्रसार होते हैं तो विधायक जी आते हैं, सांसद जी आते, सब आते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं आता है। तो वो बस यही कहना चाह रहे थे कि सरकार को प्रॉब्लम है कि वो लोग आते नहीं है, हमारी समस्याएं नहीं सुनते। नहीं, ये आपसे शिकायत किस गाँव में आई? नहीं, शिकायत नहीं, वोटर्स की राय है, वो तो सभी गाँव में है। हमारे बरौली विधानसभा के वोटर्स को इस बात को नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा जो हमारा जो सिस्टम है राजनीति का, हम राजनीति नहीं करते। हमारे जिस भी गांव में है, जिस भी परिवार में संबंध है, वो पारिवारिक संबंध है, राजनीतिक नहीं। हमारा ढूंढना बरौली विधानसभा में ही और पूरे जनपद में कोई चुनाव हो या न हो, हम सबके जमा मंडल में सब लोगों को बूथ नंबर याद है। बरौली विधानसभा जनपद में कराए, ऐसा कोई गांव नहीं बचा होगा जिसमें हमारे नहीं कराया। अच्छा, जैसे कि आप प्रत्याशी बन गए, तो उसके बाद आप किन मुद्दों पे आप बात करें, मतलब जो चर्चा होगी? हमारा मुद्दा ये है कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको योजना को लाभ नहीं मिल पा रहा, उन तक योजना पहुँचे। एक यहाँ का मुद्दा है जमा का, खासकर बरौली विधानसभा, गैर विधानसभा अलीगढ़ जनपद का मंडल वाले हैं वो आगे आ जाए, वो माननीय मंडल से पीछे बैठे वो आगे आ जाइए। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से वार्ता हो चुकी है और नए चीनी मिल की स्थापना है की जाए। धन्यवाद। सभी हरदोई मंडल से जो है उधर आ जाए। तो आगे जाकर जो भी पीड़ित है, जो गरीब है, जो परेशान है, उनकी हम समस्याओं का निस्तारण करेंगे। और कोई भी बरौली विधानसभा में किसी भी गाँव के मतलब जो भी
पीड़ित है या कोई भी इलाज नहीं है, सभी इनके परिवार की तरह फैमिली मेंबर की तरह है। आज हम आए हुए हैं बरौली विधानसभा के कासिमपुर देहात गांव में, जहां हम हर्ष उद्यान में आए हुए हैं। और यहां पर जो बीजेपी सरकार से प्रत्याशी जो खड़े हो रहे हैं, उनके प्रतिनिधि नीतू सिंह जी आए हुए थे और उनसे वार्तालाप के बीच जब हम उनसे रूबरू हुए तो उन्होंने बताया कि जब वो अगर वो जीतते हैं, बीजेपी मतलब यहाँ पर बरौली विधानसभा से जीतते हैं, तो उसके बाद वो अच्छे से यहाँ पर विकास करेंगे। और वो अब तक बताते हैं कि वो पूरा इनका परिवार है, अच्छे से ये फैमिली मेंबर हैं, सभी यहाँ के गांव के जितने भी लोग हैं। और उन्होंने कहा है कि कोई भी, चाहे वो विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो या किसी भी योजनाओं का लाभ अगर उनको नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उस चीज़ पर भी वो करेंगे, विकास करेंगे। और सभी गांव के प्रधान मिलकर इस चीज़ को हम उनको सौंप रखा है, वो लोग देखेंगे। देखते हैं अगर वो जीतते हैं तो उसके बाद क्या वो जनता के बीच आएंगे, पब्लिक के मतलब ये जो वोटर्स हैं इनके बीच आएंगे ग्रामीणों के या नहीं। मैं ममता शर्मा, सी न्यूज़ भारत से अपने कैमरामैन साथी के साथ। धन्यवाद। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।